हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश मगर सभी का अपने नाट्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको 2.1 एक शानदार तरीकों से बताने वाला हूँ। आइए देखेंगे आज किस तरीके से हम इस को एक लाइन समझ सकते हैं। हम आज आपको इसी को बताने वाले एक शानदार तरीके से। थोड़ा लेट हुआ था इस वीडियो को प्रोवाइड करने में, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा था आपको, क्योंकि जब ट्रिक रहेगा तभी आप ट्रिकों के माध्यम से कर सकते हैं इन बड़े बड़े वीडियोज़ को कंप्लीट। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक शानदार सी क्लास को। तो देखते हैं कि 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या है। 2.1 का पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, साइन इनवर्स 1/2 क्या हुआ है कि हमको दिया है कि साइन इनवर्स 1/2 इसका मान किस प्रकार से प्राप्त करें, इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से प्राप्त करें। तो आइए हम बताते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखो अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे रिलेट कर लेंगे, रिलेट कर लिए कि साइन इनवर्स 1/2 -1/2 है, क्या है, वाई क्या है, लेट हमने देख लिया। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर में किया जाता है कि क्या मैं जिस मेथड से किया जाता है उसी मेथड से बताने जा रहा हूँ एक शानदार तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 -1/2 है। तो देखो अगर साइन इनवर्स -1/2 अर्थात इसको हम थीटा ट्रीट करेंगे। थीटा मतलब कोण, क्या करेंगे, एंगल का लेंगे। अब ये एंगल अगर मान लो साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा है तो क्या है, साइन इनवर्स थीटा रहेगा तो साइन इनवर्स थीटा ही आएगा। लेकिन जब साइन इनवर्स माइनस थीटा हो जाए तो क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन इनवर्स थीटा। उस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, उस माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेंगे। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स थीटा। और यहाँ पे क्या आया, वाई आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1/2 साइन की किस वैल्यू का मान है, साइन की किस वैल्यू का मान 1/2 है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/3 π/6 इसका वैल्यू है कि मतलब साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होगा। अब ये π/6 कैसे आया, आप लोग सोचोगे सर आपने ट्रिक बताया था कि 1/2 जो है साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, लेकिन आपने π/6 क्यों था। मैं अभी इसको बताता हूँ कि मैंने साइन π/6 क्यों लिखा। आप पहले इसको कंप्लीट कर लिए कि देखिए अब यहाँ पे साइन और साइन को मैंने जब वैल्यूज का पुट किया तो साइन और साइन को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्या करेंगे। और इसको इस पर कॉपी में कट नहीं करेंगे, अपने मन में कुछ लोग इस प्रकार से पूरा कट कर देंगे, लेकिन ये नहीं करना है। अपने मन में कंपेयर टू कट करना है। तो मान लो मैंने कंपेयर किया, ये कट हो गए, तो क्या आया, -π/6 आया। उसके बाद वाई, और यही जो हमारा है आंसर हो गया। अब ये हम π/6 इसको बोलते हैं रेडियन कन्वर्ट। एंगल वही है, ये है 30, लेकिन इसको मैंने रेडियन कन्वर्ट कर दिया। अब रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे दोस्तों अगर किसी भी एंगल को, अगर किसी एंगल को इसमें करना है कन्वर्ट रेडियन में, इसमें रेडियन में, अगर किसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए जैसे हमको 30 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं रेडियन कन्वर्ट करने के लिए, बस अगर रेडियन कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, बस 30 इंटू इस 30 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, π/180, इससे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 0 एंड π/6, ये हमारा हो गया रेडियन। लेकिन अगर वही अगर रेडियन में दे दिया हो, कहीं कि पाई में कन्वर्ट करो, एंगल में कन्वर्ट करो। अब रेडियन को एंगल में किस प्रकार से करेंगे, अब यहाँ पे 30 है
अब मतलब रेडियन दिया रहेगा, रेडियन पाई बाई 6 दिया रहेगा, तो यहाँ पे पाई बाई 6 है। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको 180 अपॉन में पाई। अब देखिए ये पाई पाई से तो कटेगा, ठीक है। अब 30 के पहाड़ा 30 की टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो ये इससे कट जाएंगे, ठीक है। 6 30 से कटा तो यहाँ पे हमारा 30 हो गया। तो मतलब अब आप जान चुके हैं किस प्रकार से रेडियन को एंगल कन्वर्ट करेंगे और किस प्रकार से एंगल को रेडियन कन्वर्ट करेंगे। हमने एक शानदार तरीके से बताया और मैं आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने बताया है अब एक शानदार तरीके से समझे भी होंगे, एक शानदार तरीके से समझे भी होंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। इसको किया मैंने गैस। अब मैं बताने वाला हूँ आप सभी को दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है क्या, cos इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए अब cos इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 का हमको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पाना है, तो कैसे हम पाएंगे। तो इसको भी बड़े ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से, सिंपल तरीके से। तो कैसे करेंगे, अब देखिए इसको हम cos लिखेंगे, cos लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनवर्स, अब मैंने क्या बताया कि इसको भी cos के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है, इसको भी cos के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए cos के फॉर्म में मतलब आप देखेंगे कि cos कितने का वैल्यू है, cos कितने का वैल्यू है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो अगर मतलब जो cos और sin की योग का जो होता है, योग में जो होता है वही उस cos को मान होता है। मैंने देख बताया था अगर मान लो अगर मैंने आपको बताया sin 30 का मान, अगर sin 30 का मान कितना रहेगा 1/2, तो cos 60 का मान कितना होगा। तब अगर cos 60 पाना है तो क्या करेंगे, अगर इन दोनों का योग 90 है, इन दोनों का योग 90 कर दिए तो वही cos का मान हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये बताया, ट्रिक को आप लोग जा करके जरूर देखिए, इसीलिए मैं वीडियो करके पहले आप लोगों को भी बताया था। तो क्या करेंगे, आप देखिए अब फिलहाल यहाँ पे cos sin 60 का मान 3/2 है। उसके बाद तो अगर 60 में 3 जोड़ेंगे, 60 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 90, तो 30 हो जाएगा, मतलब cos 30 का मान हो जाएगा 3/2। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग भूल समझ चुके होंगे। तो इसको हम कितने का है cos 30 का, तो cos 30 को मैंने कैसे बताया था, cos 30 को कैसे लिखने बताया था पाई बाई में 6। तो देखिए इसको कंपेयर किए तो कट जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया था मान लो y, यहाँ पे y लिख लीजिएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो कट के पाई ऊपर 6 आएगा। लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया था, इन लोगों का रेंज मतलब cos का रेंज कितना होता है, sec का रेंज कितना होता है, cos का रेंज कितना होता है, इस सब का रेंज बताना है। जैसे cos का रेंज बिना रेंज के हम नहीं करेंगे, रेंज इनका कितना होता है, इनका रेंज होता है दोस्तों 0 से पाई तक, मतलब ये 0 से पाई के अंतर्गत इनकी वैल्यू cos की वैल्यू होती है 0 से लेकर के पाई तक की वैल्यू ही आती है। तो अब किस प्रकार से इसका वैल्यू है, मतलब अब कैसे, अब इसलिए मैंने इसको आपको बताया। देखिए कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि cos की वैल्यू जो है 0 से पाई के ही बीच में आएगा, और 0 भी आएगा और पाई भी आएगा। तो देखिए क्या पाई बाई 6 इनके बीच में है, हाँ जरूर है, क्योंकि पाई बाई 6 पाई से ही छोटा होता है, ठीक है, और लेकिन पाई बाई 6 तो 0 से ही बड़ा होता है। तो इसलिए यह रेंज इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा सही है, तो मतलब ये बिलोंग कर रहा है इधर से, तो इसको इस प्रकार से लीजिएगा। और साइन की वैल्यू कितना होता है, साइन की वैल्यू कितना होता है, साइन जो होता है हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब 90 से 90। तो पाई बाई को अगर हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 90 आएगा, 90 आएगा, माइनस 90 से 90 के बीच में ही होता है, और माइनस 90 भी रहता है, 90 भी रहता है, ठीक है। अब पाई बाई 6 तो इसमें था ही। अब हम कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, आपको थर्ड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं थर्ड। अब थर्ड क्या है, कॉसेक इनवर्स
cosec इनवर्स 2। अब इस cosec इनवर्स 2 का वैल्यू किस प्रकार से पुट अप करेंगे, किस प्रकार से पाएंगे? तो देखिए cosec इनवर्स 2 का पहले तो मैं रेंज बताना चाहता हूँ। इनका रेंज जो होता है -π/2 होता है और π/2 होता है, बट इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है 0 नहीं रहता। क्या नहीं रहता? 0 नहीं रहता। तो इसका यह रेंज हो चुका है। तो हमको क्या देखना है? -π/2 से π/2 का इसका वैल्यू आना चाहिए, बट 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम पहले उसको हम करेंगे cosec इनवर्स। मैंने बताया था जो वैल्यू दिया होगा उसको cosec के किस एंगल में आता है उसमें पुटअप करना होगा, उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम बता दें कि ये 2 किस में आता है। cosec कितने का मान जो है 2 है। पहले क्या आप बताइए, मैंने क्या बताया? शॉर्ट ब्रेक में मैंने शॉर्ट ब्रेक में बताया था, अगर साइन के वैल्यू को हम उल्टा कर दें, साइन के मान मतलब साइन के एंगल को हम उल्टा कर दें तो cosec का एंगल आ जाता है। अगर साइन का एंगल उल्टा मतलब अगर देखिए साइन 30 का मान कितना था? 1/2। तो साइन के अगर वैल्यू को उल्टा कर दे तो cos का वैल्यू आ जाता है और cosec का वैल्यू आ जाता है। तो cosec 30 बराबर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि हम इसके एंगल को उल्टा वैल्यू को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन क्या करेंगे? cosec के लिए उसके बाद कि 30 था, ये भी π/6 ही आएगा। cosec π/6 उसके कंपेयर से कंपेयर करा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? π/6। अब देखेंगे क्या π/6 इसमें है, हम कहेंगे हाँ, क्योंकि π/6 होता है π/2 से छोटा ही होता है। तो ये भी बिलोंग कर गया हमारा, ये भी बिलोंग कर गया इससे। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसे एक छोटे तरीके से बता रहा हूँ और जिस प्रकार से लेवल बड़ा होगा उस प्रकार से आपको भी बढ़ना पड़ेगा आगे। तो अब फोर्थ क्वेश्चन पे ही पहुँच चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3। ठीक है, अब tan इनवर्स √3 कितना होगा? किस प्रकार से? तो ये जब साइन की तरह पहले वैल्यू जैसे साइन इनवर्स में क्या था? साइन इनवर्स -θ था, तो माइनस साइन इनवर्स से करेंगे। तो tan इनवर्स -θ है तो माइनस tan इनवर्स करेंगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे? tan यहाँ पर हमारे संभाल के लिए इनवर्स यहाँ पे। अब देखिए tan के किस एंगल का मान √3 है। तो मैंने क्या बताया निकालना? tan की वैल्यू किस प्रकार से निकालना करते? अगर साइन के एंगल को एंड cos के एंगल को डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारे tan का एंगल और सेम एंगल होना चाहिए। जैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 60 तो साइन 60 का कितना मान होता है? √3/2 होता है। ठीक है, उसके बाद cos 60 का कितना मान होता है? 1/2। अब ये हम अगर पूरा करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा और √3 आएगा, अर्थात साइन tan जो है और tan 60 का मान होगा हमारा ये √3 होगा। और tan 60 को हम जब कन्वर्ट करेंगे इसमें रेडियन तो क्या आएगा? tan कितने आएगा? π/3 आएगा। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो नन में इक्वल करेंगे। ठीक है, नन में इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम -π/3 तो आज के लिए इतना ही। 4 क्वेश्चन बहुत है और आगे कुछ डिफरेंस क्वेश्चन आने वाले हैं और डिफरेंस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए डिफरेंट टाइप से आपको आना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में आना होगा, एक आपको डिफरेंस बना करके आना होगा ताकि आप उस क्लास को समझ सकें।